हम अभी जिस गांव में खड़े हैं, आप नज़र डालिएगा तो इस गांव में आपको एक भी मर्द नहीं दिखेगा, एक भी आदमी नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको महिलाएं दिखेंगी। और उसका कारण ये है कि 28 साल पहले देवरिया जिला ने एक सज़ा सुनाई है जिसमें तकरीबन 40 पुरुषों को 10 साल की सज़ा हुई है। और अगर आप पूरी कहानी जानिएगा तो यकीन मानिए आप भी सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि ये हमारी न्याय प्रणाली कैसी है। सबसे पहले आप देखिए, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला का ये बलुवन गांव है और इस गांव में आपको सुनसान सन्नाटा पसरा हुआ नजर आएगा। आप आएंगे तो ऐसा लगेगा कि इस गांव में कोई रहता ही नहीं है, सिर्फ हम रिपोर्टिंग करने आए हैं और कुछ महिलाएं रहती हैं। और वो कहानी क्या है हम आपको वो भी बताएंगे, और जिन घरों से पुरुषों को सज़ा सुनाई गई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के बलुवन गांव को ध्यान से देखिए कि किस तरीके से देवरिया का जो लोअर कोर्ट है उसने तकरीबन 40 लोगों को 10 साल की सज़ा सुनाई है, वो भी 28 साल पुराने मामले में। ये देखिए, यहाँ आपको 2 महिलाएं दिख जाएंगी, पुरुष नहीं दिखेगा। एक मिनट हम इनसे पूछते हैं। ये घर दिख रहा है, किसी को सजा हुआ है इस घर से? हाँ। के करा? हंसनाथ के। वो आपके घर के हैं, क्या लगती हैं आप उनकी? इनकर हस्बैंड, मैंने रउरो हस्बैंड के उहे मामला में सजा भइल बा ना? हाँ। वो मामला क्या है हम अभी आपको बाद में बताएंगे, पहले वो चीज को आप देखिए। और केकरा केकरा भइल बा? एक हो घर वाला को तो वो घर के बने। हाँ, वो जो पीला वाला बा। हाँ। हाँ। एक हो घर के बने। कौन घर है? तकरीबन कितना लोग के सजा भइल बा? 40 आदमी। 40 आदमी के सजा भइल बा। कौ साल के? 10 साल के। 10 साल के। हाँ। कितना साल पुरान मामला रहे? 30 साल भइल। 28-30 साल हो गए। हाँ, 29 साल भइल। हाँ। मतलब लगभग 1995 के आसपास की घटना है। और उस समय हम 1 साल के 1995 में हम पैदा भी नहीं हुए थे। और जब हम पैदा नहीं हुए थे तब का ये मामला है। और न्याय प्रणाली 2 तरीके से काम करती है। इधर भी आपको महिलाएं दिखेंगी लेकिन पुरुष नहीं दिखेंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि जो हम ये बलुवन गांव दिखा रहे हैं सिर्फ महिलाओं को दिखा रहे हैं, सुन्न सन्नाटा पसरा हुआ, मातम में गमगीन ये गांव, तो उसके पीछे की कहानी क्या है तो अब हम आपको ये बताते हैं। दरअसल 28 साल पुराना एक मामला है और आपको पता है कि 28 साल पहले 2 गुटों के बीच आपसी संघर्ष होता था। संघर्ष सामंतवाद का, संघर्ष अपनी लड़ाई का, संघर्ष अपनी मजबूती का। एक परिवार ये भी है और इस परिवार से भी सजा हुई है। पहले हम इनसे मिल लेते हैं, इसके बाद बताते हैं। कोई है क्या यहाँ पे? देखिए, एक परिवार तो यहाँ से कोई इसमें रहता है। गांव के लोगों ने बताया कि इस घर से भी किसी को सजा हुई है, लेकिन यहाँ कोई है नहीं फिलहाल। कोई नहीं है ना? इधर ही दिखा रहा है ना। देखिए, एक इनके घर से भी सजा हुई है। और है कोई यहाँ पे? इधर 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 है, इधर आइए ना, आइए आइए। 25 साल पहले का कोई मामला था, उसमें आपके भी किसी घर के व्यक्ति को सजा हुआ है? हाँ। के कर? इधर आइए, इधर आइए। ये देखिए, पहले तो ये घर देख के आप समझ गए होंगे कि कितने गरीब हैं ये लोग। किसके घर से सजा हुआ है आपका? ये पसैले वालो एक पापा ना रहन। हाँ ठीक बा, मैंने राउर पति के। हाँ। कितने साल के सजा भइल बा? 10 साल के। आई राउर बेटा हो ना? हाँ। तो का मामला रहे रउआ जाना तनी, मतलब काहे ला भइल बा? ना हम ना रहने। रउआ ना रही तो ऐसे ही एक दिन पुलिस आइल उठा के लेके चल गई रउआ हस्बैंड के? ना। हाँ हाँ हाँ, रउआ बताई ना। हाँ। का दुआर पर से उठा के लेके चल गए बोलो। रउआ के लागम इनका? दयादिन है। रउआ घर से क्यों के नहीं है? नहीं, हमार भसुर हो। अच्छा, राउर भसुर लगी? आपन भसुर हो जी। कौना बात खातिर माने अचानक 40-50 लोग के सजा हो गई? रउआ जाना साइकिल रहे, उ रास्ता धके जात रहले। ओ बेरा हेतत रहले। 12 साल के छोटे लाल नेता रहले। छोटे लाल? हाँ।
आ 12 साल का रहल हमारी सामने के बात है। रास्ता धोके जात रहल लाला लो उनका के पकड़ के आ मारल लो पीटल लो आ घर में ले जाके बंद कर दिया लो। हमारी सामने के बात है। हमनी के बाद में लोग बता मेरा और गवाही भइल बा ना हम में ना गई रही ना हमनी के देखल में जे कोर्ट में नहीं कोर्ट में नहीं खींचा गई तो उनका के मारल लो पीटल लो बंद कर दिल रहे लो तो राती खा हमनी के जन्मी जा राजू रहले दुखी लाल रहले ब्यास लाल रहले मजिटर लाल रहले में और लोग का नाम नहीं जानता हूं। हम आपको पहले समझा देते हैं। 1995 का एक मामला है जिसमें इसी गांव का एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम छोटे लाल है। पिता का नाम शिवनाथ, पिता का नाम ठाकुर, छोटे लाल के छोटे लाल ठाकुर माने कोनो ठाकुर जी रहन। हाँ ठाकुर भगत कुशवाहा रहले। ठाकुर कुशवाहा। हाँ छोटे लाल के तो छोटे लाल एक छोटा सा लड़का था जो कि साइकिल सीख रहा था और उसी रास्ते से अजय कुमार श्रीवास्तव आ रहे थे और उनकी बाइक से छोटे लाल की साइकिल टकरा गई, जिसके बाद जो अजय कुमार श्रीवास्तव हैं उन्होंने उस छोटे से बच्चे की पिटाई कर दी क्योंकि वो भी मुंह लड़ाने लग गया। तो जो अजय कुमार श्रीवास्तव हैं इस गांव के संपन्न व्यक्ति हैं, धनी व्यक्ति हैं, धनी मनी हवन नु। हाँ वो लोग धनी वाले वो लोग पैसा वाला तो वो ये चीज होता है कि भाई जब हम इतने जमींदार वाले हैं, इतना पैसा वाले हैं तो कोई हमसे कैसे जुबान लड़ा सकता है। तो इसलिए उन्होंने उस छोटे से बच्चे को जो है वो पीट दिया। अब पीट देने के बाद अब ये लोग भी जो है वो एक ऐसा दौर चल रहा था कि तुम क्यों हमको हाथ लगा सकते हो, क्यों गाली दे सकते हो, क्यों मार सकते हो। तो 4-5 लोग ये चले गए अजय कुमार श्रीवास्तव के घर पे, मतलब अड़ोसी पड़ोसी उनके उस छोटे लाल के, और जाके ये लोग भी पूछने लगे, बहस करने लगे, तुम कौन होते हो मारने वाले, फलान ढिमकान हुआ। और कहा यह जाता है कि उन लोगों ने अपनी बंदूकें निकाली, ऊपर से फायरिंग किया और उस फायरिंग में 3 आदमी का डेथ हो गया। 2 आदमी के डेथ हो गई। 3 आदमी को गोली लगा, 2 आदमी का डेथ हो गया, एक छोटे से बच्चे का डेथ हो गया, उसकी मम्मी का डेथ हो गया। और एक जो आईपीएफ के नेता थे कवन वर्मा, पूरा नाम अरे बीज किशोर वर्मा है उनका आदमी की देवरिया में रहले राम किशोर वर्मा। हाँ राम किशोर वर्मा आईपीएफ के नेता थे राम किशोर वर्मा। गोली उनको भी लगी, राम किशोर वर्मा बच गए और जो ये 2 लोग थे उनको वहीं पे लोगों की मौत हो गई। हाँ जुड़ते हो गए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कुली थाना पुलिस में धारणा उन्ना दियल तो कुछ ना भइल। अब तो मरे वाला मर गई, अइलो अपन वाला कह दियल लो। अब ये लोग अब यह कुल झूठ साँच में इतना आदमी के फंसा दियल लो। इसके बाद क्या हुआ कि अब दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कराया गया। इन लोगों ने भी एफआईआर दर्ज कराया कि उनके द्वारा, मतलब श्रीवास्तव जी के द्वारा हमारे परिवार को गोली मार दी गई। पुलिस छानबीन करती रही, मामला कोर्ट में चलता रहा और इतने समय तक कुछ नहीं हुआ। 28 साल के बाद जब जजमेंट आता है तो 40 लोगों को 10 साल की सजा एक साथ सुनाई जाती है। और ये हमें लगता है कि देश का पहला ऐसा मामला होगा जिसमें 40 लोगों को एक साथ 10 साल की सजा सुनाई जा रही होगी। और जिनको सजा सुनाई गई है उनके घर का हालत देख के आप समझ सकते हैं कितने गरीब लोग हैं और कोर्ट में ये लोग कितनी मजबूती से लड़े होंगे, ये भी आप समझ सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों के पास बहुत पैसा नहीं होता है तो बढ़िया वकील भी ये लोग नहीं कर सकते हैं। हमनी के निर्दोषी बानी जा तो हमनी के कोनो साजा ना होई, बाकी पैसा पर बचा गई जजू ये कैसे ना बोलेंगे, यही है तो कहता लोग तब न सुन जाता है। अब जज के का पता बा, जज जे कुर्सी पर बैठल बड़ा उनका का पता बा का भइल। वकील जौन कहलस जज सुनलस, राउर पक्ष कमजोर पड़ल त रउआ के सजा हो गई। बाकी सब निर्दोषी बा जान जाई, पूरा इतना लोग निर्दोषी बा। क्योंकि वो जो श्रीवास्तव जी थे सब पे केस करा दिए एथी का, डकैती का, कि सब लोग गांव के लोग 40, 50, 55, 60 लोग घुसल हमरा घर में जबरदस्ती डकैती कैलस, मारपीट कैलस, छिनैती कैलस, ये मामला बा। तो वो डकैती के मामला की वजह से 40 लोगों को 10 साल की सजा हुई है। अब इनका कहना है कि उसमें हमारे पति शामिल नहीं थे। कहाँ थे उस समय आपके पति, पता है आपको? घर ना तो राउर ये सब खान पान कैसे होखेला? लोग देता है, के देबेला? केहू देता। मांग मांग के, मतलब खाना खाई नहीं जा, पिए नहीं जा। हाँ। पति रहन त का करत रह? कहीं से लिया उतरनी है, बनिहारी करत रहनी। बनिहारी वनिहारी करके।
अब जो चीज़ है इन लोगों को झेलना पड़ेगा, और जो मामला था हमने आपको बताया। अब इन लोगों के पास उपाय यही है कि आपस में पूरा गांव मिल के जो है वो पैसे का जुगाड़ करे और हाई कोर्ट में जाए। हाई कोर्ट में शायद लोग गए भी हैं और वहाँ पे बेल वोल मिलेगा तो फिर शायद वो लोग 2, 3, 4 या 5 महीने के बाद रिहा होंगे। हालांकि हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि अजय कुमार श्रीवास्तव, जिन पे कि ये आरोप लगा कि उन्होंने अपने छत से गोली चलाई और उस गोली में एक छोटा सा बच्चा और उनकी मम्मी का ऑन द स्पॉट डेथ हो गया, उनको भी आजीवन कारावास देवरिया लोअर कोर्ट के द्वारा वो सज़ा सुनाई गई है। अब एक सज़ा दूसरे पक्ष से भी 40 लोगों को सज़ा सुनाई गई है, क्योंकि कोर्ट अपना काम ईमानदारी से करती है। कोर्ट पे आप किसी भी तरह का सवाल उसके जजमेंट पे नहीं उठा सकते हैं। कोर्ट में जिसका मामला कमज़ोर पड़ेगा, जिसके वकील कमज़ोर पड़ेंगे, वही दोषी साबित होगा। तो फिलहाल इस मामले में जिन 40 लोगों को सलाखों के पीछे 10 साल के लिए डाला गया है, वो कोर्ट की नज़र में उन लोगों ने डकैती किया है। यह अलग बात है कि डकैती और छिनैती के नाम पे यूरिया छीना हो, जगमग छीना हो, बर्तन छीना हो, जो भी छीना हो, पर कोर्ट के नज़र में इन लोगों ने घर में घुस के वही छिनैती किया है। बाकी अजय कुमार श्रीवास्तव को भी आजीवन कारावास की सज़ा लोअर कोर्ट में हुई है और दोनों पक्ष अब हाई कोर्ट में गया है। अब जिसका वकील मजबूत उसकी जीत तय। बाकी ये गांव में जो सन्नाटा पसरा हुआ है वो आप समझ सकते हैं, वो आप देख सकते हैं।